वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अंकुर शर्मा। जहाँ से वीडियो के फर्स्ट पार्ट को हमने ख़त्म किया था, बर्मी कंपोस्ट, वहीं से हम फिर स्टार्ट करते हैं। बर्मी कंपोस्ट मेकिंग का एक वीडियो आपका एलएमएस अकाउंट पे अपलोड है। दूसरे वीडियो में हम सेकंड पैराग्राफ से बात करेंगे। उस वीडियो में जर्नल ओवरव्यू कि क्या बर्मी कंपोस्टिंग किस स्पीसीज़ के द्वारा हम प्रिपेयर करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर में बर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है, कैसे हम वहाँ बनाते हैं, कैसे बर्मी बास को हम बनाते हैं, इसके बाद में क्या हम उसको बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, इसके बाद में क्या क्या उसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स या क्या क्या कैरेक्टर्स उसमें विद्यमान होते हैं, उन सब के बारे में एक छोटी सी चर्चा हमने की थी। अब इस दूसरे वीडियो में हम और उसके कंपोनेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। बर्मी कंपोस्ट इज स्टेबल। स्टेबल आप समझ रहे होंगे कि स्टेबल इनस्टेबल दो चीजें होती हैं। स्थायी। बर्मी कंपोस्ट इज स्टेबल फाइन ग्रेनुलर ऑर्गेनिक मैनर। बर्मी कंपोस्ट इज स्टेबल फाइन granular organic manure which enriches soil quality by improving its physiochemical and biological properties. बर्मी कंपोस्ट इज स्टेबल, एक स्टेबल पदार्थ है, फाइन ग्रेन्युलर दानेदार, ऑर्गेनिक मैनर कार्बनिक खाद है, एक स्थाई अच्छी सी दानेदार कार्बनिक खाद है, विच इनरिचेस जिसमें विद्यमान होते हैं सॉइल क्वालिटी मृदा की वो विशेषताएं, बाई इंप्रूविंग सुधार करके इट्स फिजियोकेमिकल जैव रासायनिक एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड जैविक क्रियाओं को सुधार करके हम सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। इट इज हाईली यूजफुल, ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है इन रेजिंग सीडलिंग्स एंड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम सीडलिंग्स को रेज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम किसी क्रॉप की नर्सरी बना रहे होते हैं, जब हम सीडलिंग को रेज कर रहे होते हैं, ऐसी कंडीशंस में हमारे जो सीडलिंग है या सीडलिंग के साथ साथ जो प्लांट भी इमर्ज कर गया है वो बहुत छोटा होता है और उसके अंदर वो रेजिस्टेंस नहीं होती कि हम हाईली डोज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को उसको प्रोवाइड कर दें या हम ब्रॉडकास्ट कर दें, तो हम उसके रूट जोन पे बहुत धीमे से बर्मी कंपोस्ट या ऐसी कोई खाद को जो स्टेबल होती है, जो ग्रेनुलर होती है और जिसका कोई बहुत ज़्यादा रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता, हम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ हाईली यूजफुल इन रेजिंग सीडलिंग्स। सीडलिंग्स को रेज करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड फॉर क्रॉप प्रोडक्ट्स। बर्मी कंपोस्ट इज बिकमिंग पॉपुलर as a major component of organic farming system, means OFS. बर्मी कंपोस्ट इज बिकमिंग पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एज अ मेजर कंपोनेंट, एक बहुत अच्छे कंपोनेंट के रूप में कार्बनिक, जहाँ भी कार्बनिक खेती की जा रही है, ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम OFS में। तो इस चीज़ को हम जाने कि ये स्टेबल होता है, ग्रेनुलर ऑर्गेनिक मैनर है जो कि सॉइल क्वालिटी को इनरिच करता है, क्यों किससे, इसकी जो है फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करके। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सीडलिंग्स को रेज करने में एंड क्रॉप प्रोडक्शन में, और डे बाई डे ये पॉपुलर हो रहा है एक मेजर कंपोनेंट के रूप में OFS में, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। बर्मी कंपोस्टिंग मटेरियल्स, बर्मी कंपोस्टिंग मटेरियल्स। डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसा कि सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमको उसी वेस्ट को
वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है जो ईजिली डिकम्पोज हो जाए, जो कि ईजिली डिकम्पोज हो सके, हम उसको ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें सब लिखा है, डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट सच एस एनिमल एक्सक्रीटा, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी की लैड़ी, है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एस एनिमल एक्सक्रीटा, किचन वेस्ट, फार्म रेजिड्यूज, डेड एंड ड्राइड स्टबल्स, फार्म रेजिड्यूज एंड फॉरेस्ट लिटर, जंगल में जो नीचे बिछावन इस्तेमाल की जाती है, फॉरेस्ट लिटर आर कॉमनली यूज्ड एज कंपोस्टिंग मटेरियल। ये ज़्यादातर कंपोजिटिंग मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन जनरल, यदि हम जनरली बात करें, एनिमल डंग, मोस्टली काउ डंग एंड ड्राइड चॉप क्रॉप रेजिड्यूज आर द की रॉ मटेरियल्स। यदि हम जनरली बात करें तो जो पशुओं का गोबर होता है, जिसमें भी गाय का गोबर, एंड ड्राइड, सूखी, चॉप्ड, कटी हुई क्रॉप रेजिड्यूज, चाहे आप मस्टर्ड का रेजिड्यू ले लो, चाहे आप मूंग का ले लो, वीट का ले लो, वार्ले का ले लो, चॉप्ड होना चाहिए, कटा हुआ होना चाहिए टुकड़ों में। ड्राइड चॉप्ड क्रॉप रेजिड्यूज आर द की रॉ मटेरियल्स। वो वर्मी कंपोस्ट में की मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। मिक्सचर ऑफ लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप रेजिड्यूज enriches the quality of वर्मी कंपोस्ट। अगर हम इसमें लेग्यूमिनस दलहनी फसलें और नॉन लेग्यूमिनस अदलहनी फसलें, इनके रेजिड्यूज को, इनके क्रॉप रेजिड्यूज को, मतलब किसी भी प्लांट पार्ट को, चाहे वो डेड एंड ड्राई स्टबल्स हो, चाहे वो रेजिड्यू हो, चाहे वो प्लांट पार्ट हो, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप रेजिड्यूज को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी को इनरिच कर देता, मतलब बढ़ा देता, उसमें पोषक तत्वों को, उसमें न्यूट्रिशनल लेवल जो है उसको बढ़ा देता है। There are different species of earthworm, that is Eisenia foetida, रेड अर्थवर्म, जिसको हम रेड अर्थवर्म बोलते हैं, Eisenia foetida रेड अर्थवर्म बोलते हैं। यूड्रीलस यूजनी, जिसको हम नाइट क्रॉलर बोलते हैं, नाइट क्रॉलर। पेरियोनिक्स एक्जिकेवेटस, ये 3 स्पीसीज हैं जिनको हम वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 3 स्पीसीज हैं जिनको हम वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रेड अर्थवर्म इज प्रेफर्ड, रेड अर्थवर्म is preferred because of its high multiplication rate and thereby convert the organic matter into vermicompost within 45 से 50 days। अब आप समझ सकते हो कि रेड अर्थवर्म्स का मल्टीप्लिकेशन रेट कितना है। अगर आप जनरली रेड अर्थवर्म कि 100 से 150, 100 से 150 केंचुए डाल देते हो तो 50 दिन में 10 से 12 किलोग्राम केंचुए आपको मिलेंगे। इतना मल्टीप्लिकेशन रेट हाई है कि रेड अर्थवर्म इज प्रेफर्ड। लाल जो केचुआ है इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका जो प्रजनन रेट दर है, मल्टीप्लिकेशन रेट है, बहुत ज़्यादा हाई है
एंड देयर बाई, जिसके कारण कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर को वर्मी कंपोस्ट में 45 से 50 दिन में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। सिंस इट इज अ सरफेस फीडर, क्योंकि ये धरातल पर रह के ही खाता है, सरफेस पे ही खाता है, नीचे नहीं जाता। इट इज अ सरफेस फीडर, इट कन्वर्ट्स, ये बदलता है ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू वर्मी कंपोस्टिंग फ्रॉम टॉप। ये सरफेस पे ही फीड करता है, साथ ही साथ बदलता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जो कि हमने इस्तेमाल किए हैं वर्मी कंपोस्टिंग को बनाने में, चाहे वो एनिमल एक्सक्रीटा हो, चाहे वो काउ डंग हो, चाहे वो ड्राई एंड डेड स्टबल्स हो लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स के, चाहे वो फॉरेस्ट की लिटर हो, उसको वो खा के वर्मी कंपोस्टिंग में बदल देता है। तो 3 स्पीसीज जो हमने जानी, आइसेनिया फोएटिडा, यूड्रिलस यूजनी और पेरियोनिक्स एक्सकवेटस, इसमें सबसे ज्यादा यदि मल्टीप्लिकेशन रेट किसी का है तो वो है आइसेनिया फोएटिडा रेड अर्थवर्म का, क्योंकि ये 45 से 50 दिन में ही आपकी वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने की ताकत रखता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड अर्थवर्म, आइसेनिया फोएटिडा। रेड अर्थवर्म की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे डोमिनेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसके बाद हम इस दूसरे वीडियो को खत्म करेंगे, फिर तीसरे वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग की। तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड अर्थवर्म, आइसेनिया फोएटिडा। ये कैरेक्टर्स हैं और ये आपके कंपोनेंट्स हैं। बॉडी लेंथ इसकी 3 to 10 सेंटीमीटर होती है, 3 से 10 सेंटीमीटर, 3 to 10 सेंटीमीटर। और जो बॉडी वेट है वो है 0.4 से 0.6 ग्राम। जो बॉडी वेट है वो 0.4 से 0.6 ग्राम होता है। जो मैच्योरिटी है इसकी वो 50 से 55 डेज में हो जाती है पूरी, 50 से 55 डेज में इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। कन्वर्जन रेट, जो कन्वर्जन रेट है इसका वो है 2 क्विंटल पर 1500 बॉम्ब्स इन अ 2 months। यदि 1500 बॉम्ब्स हैं तो ये 2 क्विंटल 2 महीने में कन्वर्ट कर देगा, इतनी ताकत है इसके अंदर। कोकून प्रोडक्शन 1 in every 3 days, एक कोकून 3 दिन में। इंक्यूबेशन ऑफ कोकून 20 से 23 डेज, इंक्यूबेशन इसका 20 से 23 दिन में। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि 3 केंचुए की स्पीसीज होती हैं, रेड अर्थवर्म, नाइट क्रॉलर और पेरियोनिक्स एक्सकवेटस। सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन रेट आइसेनिया फोएटिडा का होता है। कितने दिन में कंप्लीट कर देता है? 50 से 55 डेज में, क्योंकि ये सरफेस फीडर है और ये टॉप पे ही अपनी चीज़ों को करता है। बॉडी लेंथ इसका 3 से 10 सेंटीमीटर होता है। बॉडी वेट इसका 0.4 से 0.6 ग्राम होता है। मैच्योरिटी 50 से 50 डेज में होती है। कन्वर्जन रेट इसका इतना हाई है कि 2 मंथ में 2 क्विंटल ये कर देता है अगर 1500 बम्स हैं। कोकून प्रोडक्शन 3 दिन में 1 और इंक्यूबेशन जो है 20 से 23 डेज का है। तो ये एक ओवरव्यू आपका हुआ दूसरे वीडियो में, जिसमें आपने केवल इतना जाना कि आइसेनिया फोएटिडा के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, किस लेवल से हमें उन्हें मिक्स करना चाहिए, कौन कौन सी स्पीसीज केंचुए की होती हैं,
कौन सी स्पीसीज सबसे कारगर होती है, किसका कितना मल्टीप्लिकेशन रेट होता है, किसका क्या कन्वर्जन रेशियो होता है, कितने अमाउंट में हम वर्मी कंपोस्ट को पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमने जाना। तीसरे वीडियो में हम टाइप ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।